Bismillahirrahmanirrahim. Again we are here with another lecture number 12 about past papers. तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू को, पावर हाउस और एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान? तो करंट चीफ मार्शल ज़हीर अहमद है, ठीक है। पाकिस्तान जॉइंड NAM इन ये 1979 में पाकिस्तान ने नेम को ज्वाइन किया था। व्हाट इज़ इब्ने मरियम इन उर्दू ग्रामर? इब्ने मरियम हमारे पास क्या है, कुनियत है, ठीक है, उर्दू की यहाँ पे क्वेश्चन है। 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ 1000, यानी अगर 100 का 30% है तो 3% का क्या होगा, 1000 होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग वाज फर्स्ट गिवन बाय? स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये फर्स्ट टाइम किसने दिया था? विगोट्स्की ने दिया था। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। विच बुक ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन? अल्लामा इकबाल की कौन सी ऐसी बुक है जो उर्दू और पर्शियन में लिखी गई थी? अरमगान हज्जाज। गावा कंटेन्स विच वाइटामिन? विटामिन सी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HSC? जो HSC के फर्स्ट चेयरमैन कौन से थे? डॉक्टर अताउर रहमान। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स ESR पॉलिसी वाज 2001 से 2005 तक फर्स्ट एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स या ESR पॉलिसी थी। एलिमेंट्री जो स्कूल एजुकेटर्स होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं इन बेसिक स्केल, उनकी कितनी होती है, 14 स्केल पे ये अपॉइंट होते हैं, जिनको हम AST भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1949, तो ये कौन सी उसमें हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ विदाउट क्रिटिसिज्म? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडियाज़ को क्रिएट करना, ठीक है। PAC स्टैंड्स फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी। बावे आदम ऑफ पोइट्री इज़ द राइट इज़ ऑफ उर्दू पोइट्री इज़ टाइटल ऑफ वली दखनी का ये टाइटल है, कहते हैं। स्किनर वाज अमेरिकन। ब्लैक बोर्ड इज़ अ विजुअल एड मैगनीज तहजीबुल इखलाक वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान ने ये लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ बिट इज़ बिट या तो 1 हो सकती है या 0, इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ चिप से बना है एंड सिलिकॉन चिप से बनता है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना। माइक्रो टीचिंग एज अ टेक्निक फॉर नैरो टॉपिक एंड स्पेसिफिक टॉपिक के लिए माइक्रो टीचिंग इस्तेमाल होती है। इस्लामिक नॉलेज इज डेराइव्ड फ्राम कुरान एंड हदीस, दोनों से होती है। तो बहुत कंप्यूटर परफॉर्म एवरी टास्क प्रोवाइडेड इट कैन कोड इट, ठीक है, इसमें कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है कंप्यूटर में। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स ये मैस्लो ने दिया था। इसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर भी कहते हैं मैस्लो को। साइकोएनालिसिस जो थी वो प्रेजेंट की थी सिगमंड फ्रूड ने, ठीक है। लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। एजुकेशन इज कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये फॉर्मल एजुकेशन है। मीडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का किस में होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होता है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स को हम प्लेनलिज्म में डिस्कस करते हैं। सेकंड एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, कब हुई थी, 1951 में हुई थी। फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ जो चीज़ें कंसर्न होती हैं वो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है स्टूडेंट वर्क का। बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को। इफेक्टिव टीचिंग नीड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट विद स्टूडेंट्स। विच वन इज़ ऑड? इनमें से सबसे अलग कौन सा है? BTech की एक ये अलग चीज़ है, बाकी B.Ed M.Ed PTC ये प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, ठीक है, डिग्रीज हैं। विच वन इज़ नॉट आ टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन? तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्लानिंग। साइको एनालिसिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट कॉन्ट्रेरी टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉन्ट्रेरी टू फंक्शनलिज्म, तो ये दोनों के कॉन्ट्रेरी था। साइको जो एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। टू जज द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज इन क्लास वी यूज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। MCQs में मार्किंग क्या होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है। द वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इंटू टू इक्वल हाफ्स में जो डिवाइड करता है उसको मीडियन कहते हैं। जो डेल कौन ऑफ लर्निंग थी, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज डूइंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज लास्ट लॉन्ग लास्टिंग? तो ये लर्निंग बाय डूइंग लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू डेल कौन ऑफ लर्निंग। लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, यानी जो टेस्ट होता है उसका लेंथ डिपेंड करती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल आपने कितना लिया है पॉपुलेशन से। इफ़ अ टेस्ट गिव्स सेम स्कोर वेदर वेन एवर हेल्ड इज कॉल्ड, जहाँ कहीं भी आप टेस्ट लें तो उसका सेम स्कोर अगर आता है तो इट मीन्स इट्स रिलायबल टेस्ट। इन अ क्लास देयर आर 12 बॉयज़ 18 गर्ल्स, द बॉयज़ आर फ्रैक्शन ऑफ क्लास। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कितने फ्रैक्शन में बॉयज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसको हमने करना है। डेमोक्रेसी इज मैनेजमेंट वाज गिवन बाय, मैनेजमेंट में जो डेमोक्रेसी है वो किसने दी थी, क्रिस एरिगेस ने, ठीक है। इफ़
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 3x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो इसको हमने 11 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 22। बाबरी मस्जिद विच वाज मर्डर्ड बाय हिंदूज वाज सिचुएटेड इन प्रोविंस स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद प्रेजेंट है जो हिंदुओं ने इसको शहीद किया था। उसेन बोल्ट गोट हाउ मैनी मेडल्स इन 2016 ओलंपिक्स में जो उसेन बोल्ट है उसने कितने मेडल्स जीते थे? 3। इन कराकोरम रेंज द हाईएस्ट पीक इज K2, जो कराकोरम रेंज के अंदर हाईएस्ट पीक हमारे पास क्या है? K2 है। व्हाट इज सीरिएशन? सीरिएशन का मतलब क्या होता है? अरेंज द ब्लॉक्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, इसको हम कहते हैं सीरीज, जैसे हम कहते हैं बिगर टू स्मॉलर, एक उसमें कंटिन्यूस मैनर में अरेंज करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज डायनेमिक, जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो डायनेमिक एंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। इफ़ अ टीचर अरेंज सीटिंग प्लान ऑफ क्लास स्टूडेंट्स इन सर्कल्स एंड क्लस्टर्स देन व्हाट इज ड्रॉबैक? देयर विल बी ब्लाइंड स्पॉट, मतलब अगर सर्कल्स में करता है तो कुछ बच्चे उसकी नज़र से छुप भी सकते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिनोनिम ऑफ हेट्रोजीनियस का सिनोनिम क्या होता है? डाइवर्स यानी अलग। सिनोनिम ऑफ इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है नेटिव यानी बाशिंदा किसी उसका, ठीक है। इडियम ऑफ फर्स्ट वाटर मीन्स ऑफ हाईएस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी, यानी फर्स्ट वाटर का मतलब होता है फाइन क्वालिटी का होना, हाई क्वालिटी का होना। प्रेसिडेंट ऑफ AJK सरदार मसूद खान वाज द एम्बेसडर ऑफ चाइना बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, होने से पहले वो एम्बेसडर थे चाइना के। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल, जो हमारे पास वर्ल्ड में कौन सा है? कनाडा के पास है। हु आर अल्टीमेट बेनिफिशरीज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स के जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। हादिया वांट्स टू सर्च अबाउट किड्स ऑन वेब, विच टूल, वो कौन सा टूल यूज़ करेगी? गूगल या याहू टूल यूज़ करेगी, ठीक है। हु इज़ इन्वेंटर ऑफ वैक्सीन्स? एडवर्ड जो जीनर थे वो वैक्सीन्स के इन्वेंटर थे। एस्टिमेटिज्म का मतलब होता है ये डिजीज़ होती है एक आइज़ की डिजीज़ को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। द बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज मोस्ट ऑफ द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो बेसिक सोर्स होता है और ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस हम नॉलेज हासिल करते हैं वही एक्चुअल मतलब हम इस कंसीडर करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ वेल डिफाइंड, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। बीइंग द साइंस ऑफ विस्डम फिलोसफी एम्स टू सर्च फॉर रियलिटी, एंड साइंस ऑफ विस्डम का मतलब ये है कि फिलोसफी सर्च करती है, फिलोसफी जो होती है वो सर्च करती है रियलिटी के बारे में। फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स इन फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यूस फ्राम, ये कंटिन्यू होती है बर्थ से डेथ तक, ठीक है। वोलोर इज एन अपोजिट ऑफ कोवर्डिस, यानी वोलोर का अपोजिट उल्टा क्या होता है? कोवर्ड होना, ठीक है। अटेंशन इज मेंटल एक्टिविटी, अटेंशन क्या होती है? एक मेंटल एक्टिविटी होती है। अहमद वांट्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनस इनकम एंड देयर सोशल स्टेटस, द रिसर्च इज कोरिलेशनल रिसर्च। Miss Fahima is setting objectives, selecting instructional strategies, selecting content. What is she doing? तो ये creating lesson planning कर रही है, ठीक है। objectives को select कर रही है, instruction strategies को कर रही है। The process of eagerness to engage in productive work, में किसी productive work में engage करना खुद को, इसको कहते हैं industry। Classical conditioning is an example of signal learning, ठीक है। Operant conditioning is an example of, operant जो conditioning होती है वो किस चीज़ की example होती है? Stimulus response learning। Most difficult to measure, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। रोल ऑफ हेड मास्टर इन स्कूल इज सुपरवाइजेस, क्लासरूम को सुपरवाइज करता है। अ टीचर कैन नॉट यूज़ इन क्लास, तो टीचर को क्लास में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। व्हेन द लर्नर कैन परफॉर्म डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई डेट मेटाफर इन सिस्टमेटिक मैनर, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज वो डिफरेंट सिमिलर स्टिमुलाई में डिफरेंस रिस्पॉन्स जब वो शो करता है तो ठीक है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एवल्यूएशन ऑफ देयर ओन वर्थ, तो उसको सेल्फ इस्टीम कहते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्टिव जो एवल्यूशन होती है अपनी ज़ात की, ठीक है। द फुल रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल एंड ऑफ वंस ट्रूथ सेल्फ, तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि अपनी पोटेंशियल का अंदाज़ा होना हो अपने उसका, ठीक है, एक्चुअल पावर्स का। द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान, तो एक्सपोर्ट आइटम ज़्यादातर क्या है? टेक्सटाइल है। इन पेरेंट टीचर मीटिंग व्हाट शुड बी अवॉइडेड, आई मैसेजेस अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर, तो इसमें कंसल्टेशन नहीं होती है, डिक्टेटरशिप होती है, यूनिटरी प्लानिंग होती है, ठीक है। डायलेक्टिक और डायलेक्ट्रिकल अप्रोच फॉर प्रूविंग ट्रूथ इज कॉल्ड, इसको डायलॉग कहते हैं कि एक ऐसा मेथड जो जिसमें ट्रूथ वो किया जाए, ठीक है, डायलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू, तो उसको डायलॉग कहते हैं।
रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एक्शनेबल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और लेकिन एक्शनेबल होनी चाहिए। फिजिकल डिफरेंसेस आर इनबोर्न और एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं कि फिजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक्वायर भी कर सकते हैं और इनबोर्न भी होते हैं कुछ, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, शेयरिंग नहीं है। विच कम्स अंडर बिलोंगिंग नीड्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, लव आता है, ठीक है। साइबरगोजी का मतलब होता है लर्निंग बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो लर्न करते हैं उसको हम साइबरगोजी कहते हैं। क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट आर इन नेचर, जो सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो डाइवर्जेंट इन नेचर होते हैं और एमसीक्यू में हमारे पास कन्वर्जेंट होते हैं। देयर आर 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स हमारे पास होती हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये 4 हमारे पास टेस्टिंग एलिमेंट्स होती हैं। इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर इन्वॉल्व, तो मैनेजर की का रोल क्या होता है, मॉनिटरिंग करना, डिसमिनेशन करना और एंटरप्रेन्योरशिप करना, ठीक है। तो इसके रोल्स में आते हैं। थ्योरी जो वाई है वो बेस्ड करती है हाई नीड्स ऑफ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बिलीव करती है, ठीक है। थ्योरी वाइज बेस्ड ऑन हाईएस्ट नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ मेस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। 3 मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर हमारे पास कंसेप्चुअल, टेक्निकल, ये सब किसने पेश किए थे, कर्ट्स ने पेश किए थे 3 मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड मेनियस मीनिंग हैंड, मैनेजमेंट लैटिन वर्ड से मेनस से निकला है जिसका मतलब हैंड होता है, ठीक। तो आज हमारा 12th लेक्चर कंप्लीट हो गया पास्ट पेपर्स के हवाले से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल प्रेजेंट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।